जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल हरि को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने नारायण को मना लेना। मेरे हरि तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उसमें लगा लेना। जय हो श्री नारायण जी की। हिंदू शास्त्र में माघी पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो आस्था, उल्लास और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा का व्रत करने से मन की शांति के साथ साथ सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सत्यनारायण जी अति प्रसन्न होते हैं और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज माघी पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत का संकल्प करते हैं, उनके लिए पवित्र स्नान और दान करना उचित होता है। व्रत करने वाला जातक यदि अपने हाथ से गाय को चारा खिलाए या किसी गरीब को भोजन कराए तो माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और उस जातक के ऊपर अपनी अपार कृपा करती हैं। पूर्णिमा के व्रत को धनदायक व्रत और संतानदायक व्रत भी कहते हैं। जो लोग पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, स्नान आदि करते हैं और चंद्रदेव जी को अर्घ देते हैं, उनके ऊपर सत्यनारायण जी की अपार कृपा होती है। आइए हम प्रेम पूर्वक पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। जिन्होंने व्रत धारण किया है और जिन्होंने व्रत धारण नहीं किया है, इस कथा का श्रवण सबके लिए अति शुभ फलदायक है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सब मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शंकर जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कन्हैया, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सब घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। उन्होंने सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया
अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं ली, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि अब आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। माता चंडी जी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाओ। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने श्री गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। फल को खाने से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अपने इस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान जी की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को कुछ भी पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास
और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं वो कहाँ हैं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि यह सब मुझे नहीं पता है। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान जी की कृपा से तभी वहां माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शिवजी भगवान जी से प्रार्थना करी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दो। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह प्रसन्नचित्त होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको खोजिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। इसके बाद देवीदास
अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा धन दहेज देकर विदा किया। जब वह अपने आवास स्थान की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आ गया तो अपने इस पुत्र को देखकर माता पिता में प्राण आ गए। देवीदास ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्र और बहू का माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत करने से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे सदा सुहागन रहती हैं और जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलो जय श्री सत्यनारायण जी की। हम सच्चे मन से यही कामना करते हैं कि जो भी इस कथा को कह रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है, सत्यनारायण जी उसका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। श्री हरि आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री हरि।